तो सोचिए, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ हिस्सा एआई से लिखवाया गया है और कुछ कह सकते हैं कहीं से कॉपी किया गया है। अब इसे ठीक करवाना है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी कीमत कैसे तय होगी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। और देखिए, ये सिचुएशन आजकल बहुत कॉमन हो गई है ना। चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर प्रोफेशनल्स, बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं। तो सवाल वही है कि एआई और प्लेजरिज्म जब दोनों एक ही फाइल में हो तो उसे ठीक कराने का खर्चा आखिर कैलकुलेट होता कैसे है। तो इसका जवाब मिलता है ऑनलाइन एकेडमी के इस इंस्टेंट प्राइसिंग कैलकुलेटर से। जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जो इस पूरी उलझन को आप कह सकते हैं एकदम साफ कर देता है। अब देखिए, ये टूल ना दो तरह की सर्विस ऑफर करता है। एक है सिर्फ प्लेजरिज्म हटाने के लिए और दूसरी है हाइब्रिड सर्विस। और यही हाइब्रिड मॉडल उन डॉक्यूमेंट्स के लिए बना है जिनमें एआई और प्लेजरिज्म दोनों की प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी हाइब्रिड मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं। पहला स्टेप, हमें टूल को ये बताना होगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर एआई से लिखा हुआ कंटेंट आखिर है कितना। तो यहाँ पर हमें एआई से लिखे गए शब्दों की एक रेंज सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए 2001 से 5000 शब्द। इससे क्या होता है? इससे सिस्टम को काम के वॉल्यूम का एक आइडिया लग जाता है। ओके, तो वर्ड्स बताने के बाद एक और बहुत ज़रूरी सवाल आता है, वो ये कि इस एआई कंटेंट को बदलना कितना है। और यही काम करता है एआई परसेंटेज रिडक्शन बैंड। जैसे अगर मीडियम बैंड चुना तो इसका सीधा मतलब है कि लगभग 21 से 30% टेक्स्ट को दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एआई वाली बात। अब आते हैं प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से पर, प्लेजरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। और यहाँ भी आप देखेंगे प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि कितने शब्दों में प्लेजरिज्म पकड़ा गया है। और फिर आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, सिमिलैरिटी स्कोर कितना है। जाहिर सी बात है, ये स्कोर जितना ज़्यादा होगा, मतलब अगर हाई बैंड में है तो उसे ठीक करने में मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी और टेक्स्ट को बदलना भी उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। तो एआई और प्लेजरिज्म दोनों की डिटेल्स डालने के बाद टूल हमें एक फाइनल प्राइस दिखा देता है। लेकिन ये नंबर आता कहाँ से है? इसका लॉजिक क्या है? तो जो ऑप्शन हमने चुने उनके हिसाब से कीमत आई है 4500 रुपए। अब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि अरे ये तो सिंपल है, एआई और प्लेजरिज्म दोनों की कीमतों को बस जोड़ दिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर इस कैलकुलेटर का लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके पीछे का जो असली फॉर्मूला है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है, सिस्टम पहले दोनों कामों की कीमत अलग अलग निकालता है। फिर वो एआई वाली कीमत को एक फैक्टर से थोड़ा सा बढ़ा देता है और आखिर में इन दोनों कीमतों में से, यानी प्लेजरिज्म वाली और बढ़ाई हुई एआई वाली कीमत में से जो भी ज्यादा होती है, बस वही फाइनल कोड बन जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि क्लाइंट से दोनों कामों के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि जो भी काम ज़्यादा मुश्किल है या जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बस उसी की कीमत ली जा रही है। ये वाकई में काम की सही कीमत तय करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये पूरा तरीका हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जैसे जैसे एआई हमारे लिखने का एक, कह सकते हैं, नॉर्मल हिस्सा बनता जाएगा, हम ओरिजिनल काम को पहचानेंगे कैसे, उसकी कीमत कैसे तय करेंगे। आने वाले वक्त में मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी की परिभाषा आखिर होगी क्या?